हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम शुरू करने जा रहे हैं नया चैप्टर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 चैप्टर 17 टीएस ग्रेवाल की बुक से क्लास 11 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डी के गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो होम टैब पर क्लिक करो। सभी सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज के फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन में। साथ ही अब आप इस सॉल्यूशन को इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेज में सुन सकते हो। उसके लिए आपको ये सेटिंग का बटन प्रेस करना है और ऑडियो ट्रैक से इंग्लिश या हिंदी को सिलेक्ट करना है। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। आपने सभी ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड किया, पोस्ट किया, आगे बैलेंस भी किया। उसके बाद जब ट्रायल बैलेंस बनाया तो वो मैच नहीं कर रहा। वो मैच क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने कुछ मिस्टेक्स कर दिए। उन मिस्टेक्स को आप ढूंढोगे और उनको करेक्ट करने के लिए एक एंट्री पास करोगे। तो ये जो प्रोसेस है, इसे हम कहेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब हमारी गलतियां किस तरह की हो सकती है? एरर ऑफ ओमिशन, जहां पर आप किसी भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना ही भूल जाते हो। जैसे कि आपने स्टॉक खरीदा 5000 का, वो स्टॉक तो आपका गोडाउन में आ गया, लेकिन वो बिल आपने बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया, या रिकॉर्ड तो कर दिया, आगे के अकाउंट में पोस्ट करना भूल गए। इसी तरह से एरर ऑफ कमीशन, जहां पर आपने रॉन्ग अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया। स्टॉक आपने 5000 का खरीदा, लेकिन रिकॉर्ड 500 से किया। अगर आपने इसको रॉन्ग अकाउंट पे पोस्ट कर दिया तो भी गलती है। राम की जगह मोहन के अकाउंट पे पोस्ट करोगे, है तो मिस्टेक। इसके बाद अगर आपने रॉन्ग अमाउंट से पोस्ट कर दिया, अब आपकी ट्रांजैक्शन आपने 5000 से रिकॉर्ड की है। जैसे कि स्टॉक आपने परचेज किया 5000 का, तो एंट्री तो आपने बना दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। लेकिन जब आप क्रेडिटर के अकाउंट में आगे पोस्ट करने लगे, तो वहां पर 5000 की जगह 500 से क्रेडिट किया। तो डिफरेंस आ गया ना 4500 का। तो ये डिफरेंस जो है, वो आपके ट्रायल बैलेंस को मैच नहीं होने देगा। इसके बाद डेबिट की जगह क्रेडिट साइड पे पोस्ट कर दिया, तो उससे क्या होगा? या तो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा, या क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा हो जाएगा। मिस्टेक है ना। इसके बाद अगर आपने बैलेंस ही गलत निकाल लिया, टोटलिंग गलत कर दी, किसी अकाउंट की बैलेंस रॉन्ग निकाला, तो भी आपका ट्रायल बैलेंस मैच नहीं करेगा, बुक्स में मिस्टेक रह जाएगी। और अगर आपने किसी भी परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक, वहां पर जो टोटल आप एक पेज से ले जा करके दूसरे पेज पर ले जाते हो, तो वहां लिखने में गलती कर दी। 1000 की जगह नेक्स्ट पेज पर 100 रुपीज ले गए, या उसको 100 रुपीज लेकर के आगे टोटलिंग कर दी, तो वो मिस्टेक है, जिससे आपकी बुक्स में सब कुछ टैली नहीं होगा, मैच नहीं होगा। इसी तरह से एरर ऑफ प्रिंसिपल, जहां पर आप अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग मिस्टेक कर रहे हो। कोई कैपिटल नेचर का खर्चा रेवेन्यू एक्सपेंस में डाल दिया। कार खरीदोगे तो कार आपकी एसेट है, वो आपकी एसेट्स में आएगी। और अगर आपने इसको ट्रेवलिंग एक्सपेंस में डाल दिया, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग ये रॉन्ग है। डेबिट तो आपने कार को भी किया, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को भी किया, डेबिट तो सही हो रहा है, लेकिन अकाउंट गलत हो गया, जिससे आपके ट्रायल बैलेंस पर तो इंपैक्ट नहीं आएगा, लेकिन बुक्स में मिस्टेक रह जाएगी, करेक्ट पिक्चर नहीं आएगी। इसी तरह से रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस कैपिटल में डाल दिया। कोई पुरानी मशीन आपने रिपेयर कराई, तो वो रिपेयर अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, लेकिन आपने मशीनरी अकाउंट को डेबिट कर दिया। तो यहां पर भी डेबिट तो आपने किया है, लेकिन रॉन्ग अकाउंट में। और ट्रायल बैलेंस आपका इस केस में मैच हो जाएगा, क्योंकि ट्रायल बैलेंस को क्या चाहिए? सिर्फ सेम अमाउंट से डेबिट और क्रेडिट होना। अकाउंट चाहे आप ए की जगह बी लिख दो, या बी की जगह डी लिख दो, अगर आपने डेबिट और क्रेडिट सेम अमाउंट से किया है, तो ट्रायल बैलेंस आपका मैच होगा। और आप खुश हो जाओगे कि ट्रायल बैलेंस मैच हो रहा है, मेरी तो कोई गलती नहीं है। लेकिन गलती आपकी प्रिंसिपली रॉन्ग है, तो आपकी बुक्स की पिक्चर करेक्ट नहीं आएगी। करेक्ट। इसके बाद कंपनसेटिंग एरर। कंपनसेटिंग एरर मतलब एक मिस्टेक दूसरी मिस्टेक को कैंसिल कर रही है। जहां पर एक अकाउंट जो डेबिट हो रहा है, वहां पर टोटल आपने गलत किया, सेम अमाउंट का टोटल आपने क्रेडिट साइड पे भी कर दिया, क्रेडिट वाले अकाउंट पे भी कर दिया, तो दोनों ने आपस में एक दूसरे को
कंपनसेट कर दिया ना। अगर आपने किसी डेबिट अकाउंट को 500 से कम टोटल किया, और इसी तरह से क्रेडिट, जैसे सेल अकाउंट है उसका टोटल भी आपने 500 से कम किया, तो दोनों ही डेबिट और क्रेडिट 500 से कम हो गए, तो ट्रायल बैलेंस तो आपका मैच हो जाएगा। एक मिस्टेक ने दूसरी मिस्टेक को कवर अप कर दिया। अब कौन सी मिस्टेक्स हैं जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी? जैसे कि रोंग टोटलिंग, रोंग बैलेंस आगे के पेज पर ले जाना, पोस्टिंग रॉन्ग साइट पर होना, रोंग अमाउंट से पोस्ट करना, या किसी एंट्री को आगे पोस्ट करना भूल जाना। एक ही अकाउंट में दो बार पोस्ट कर दोगे तो भी गलत हो जाएगा। तो ये सारी मिस्टेक्स कैसी हैं? वन साइडेड एरर, जहां पर डेबिट या क्रेडिट साइड में मिस्टेक हुई है। दोनों साइड पे मिस्टेक नहीं हुई है, एक साइड पे मिस्टेक हुई है, और उसी साइड को करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट का सहारा लेना होगा। अब कौन सी ट्रांजेक्शन है जो आपके ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगी? एरर ऑफ ओमिशन। अगर आप पूरा ही ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना भूल जाओगे, ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया, तो ट्रायल बैलेंस पे तो कोई इफेक्ट ही नहीं आएगा। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जो कि मैंने अभी बताया, आप डेबिट या क्रेडिट तो कर रहे हो लेकिन अकाउंट गलत है, तो उसका इंपैक्ट ट्रायल बैलेंस पर नहीं आएगा। आपने अगर रोंग अमाउंट से रिकॉर्ड कर दिया, रिकॉर्ड ही स्टार्टिंग में रिकॉर्ड ही गलत कर रहे हो, 5000 की जगह 500, तो आगे पोस्टिंग भी रॉन्ग अमाउंट से ही होगी। तो इससे ट्रायल बैलेंस पर कोई इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि आप डेबिट और क्रेडिट कर तो रहे हो लेकिन रॉन्ग अमाउंट से कर रहे हो। पोस्टिंग आपने रॉन्ग अकाउंट में की है लेकिन करेक्ट साइट पे कर दी। राम की जगह मोहन के अकाउंट में की डेबिट, राम की जगह मोहन के अकाउंट को आपने डेबिट कर दिया, तो इससे ट्रायल बैलेंस को कुछ फर्क पड़ रहा है? नहीं। उसके लिए तो डेबिट होना चाहिए, और डेबिट वो आप कर रहे हो। कंपनसेटिंग एरर, जहां पर एक मिस्टेक ने दूसरी मिस्टेक को कवर कर दिया। परचेज बुक का टोटल अगर 500 से कम किया, तो सेल्स बुक का भी टोटल आपने 500 से कम कर दिया। आपस में डेबिट और क्रेडिट मैच हो गए। डेबिट की भी गलती, क्रेडिट की भी गलती मैच हो गई, आपके ट्रायल बैलेंस को मैच करा देगी, और आप ढूंढ नहीं पाओगे इस मिस्टेक को। तो इस तरह की मिस्टेक्स को हम क्या कहेंगे? टू साइडेड एरर, जहां पर डेबिट और क्रेडिट दोनों ही इफेक्ट हो रहे हैं। यहां पर आप सस्पेंस अकाउंट को नहीं खोलोगे। अब इसे समझो एक क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 में राजीव की बुक्स में आपने ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया, ट्रायल बैलेंस बनाया, और ट्रायल बैलेंस आपका मैच नहीं कर रहा। मैच क्यों नहीं कर रहा? वो मिस्टेक्स आपको बताई है। इनको करेक्ट करने के लिए आप क्या एंट्री बनाओगे वही आपको बताना है। तो सबसे पहली मिस्टेक है कि सेल्स बुक इज अंडरकास्ट बाय 15,000। अंडरकास्ट का मतलब है कि आपने इसका टोटल 15,000 से कम शो किया है। टोटल ज्यादा बनता है लेकिन आपने 15,000 से कम लिया है। तो इससे क्या हुआ? सेल आपकी इनकम है, इनकम का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड का टोटल 15,000 से कम आ रहा है। तो अगर मैं सेल्स को 15,000 से और क्रेडिट कर दूं, तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो सेल को तो हमने क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको करें? मिस्टेक आपकी सिर्फ सेल्स अकाउंट में है, बाकी किसी और अकाउंट में नहीं। तो ये वन साइडेड एरर है। तो आपको सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करना होगा 15,000 से। क्लियर है? परचेज बुक इज ओवरकास्ट बाय 10,000। अब परचेज बुक का जब आपने टोटल किया, तो वो 10,000 से ज्यादा ले लिया। परचेज क्या है? एक्सपेंस है, डेबिट बैलेंस है। अगर आपने इसको 10,000 से ज्यादा शो कर दिया है, इसका मतलब डेबिट साइड का टोटल ट्रायल बैलेंस में ज्यादा आ रहा है। तो इसको करेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा? परचेज अकाउंट को क्रेडिट करना होगा, तभी तो ये 10,000 कम होगा। डेबिट बैलेंस होता है परचेज अकाउंट का, और अगर आपको ये 10,000 कम करने हैं, तो इस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा, तभी तो ये खत्म होगा। और इसको खत्म करने के लिए इसको तो आपने क्रेडिट कर दिया, डेबिट किसको करोगे? सस्पेंस अकाउंट को। क्योंकि मिस्टेक सिर्फ परचेज अकाउंट में, जिससे आपने सामान खरीदा उस सप्लायर के अकाउंट में मिस्टेक नहीं हुई है, वहां तो आपने सही पोस्ट किया। यहां पर जब आप अकाउंट का टोटल करने लगे, वो टोटलिंग आपने गलत की है। ठीक है? तो मिस्टेक सिर्फ एक अकाउंट की है, तो उसी को ही आप करेक्ट करोगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन, आपने मशीनरी पर डेप्रिसिएशन लगाया 5,000 रुपीज का, लेकिन उसे डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट करना भूल गए।
एंट्री क्या बनाई आपने, डेप्रिसिएशन लगाया तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट, यही एंट्री बनाई ना। आपने मशीनरी अकाउंट में तो सही पोस्ट कर दिया, लेकिन डेप्रिसिएशन अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं किया, डेबिट ही नहीं किया। तो इसको करेक्ट करने के लिए सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपको डेबिट करना है। 5,000 से डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट कर दोगे तो ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन क्रेडिट किसको करें, एंट्री तो आपको कंप्लीट डेबिट और क्रेडिट करके ही करनी होगी। तो क्रेडिट करने के लिए आप सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करो। नेक्स्ट है कि आपने स्टॉक बेचा है विजय को, सेल की है। सेल करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे, विजय अकाउंट डेबिट टू सेल। तो विजय यहां पर डेटर है, उसके अकाउंट में अगर आप पोस्ट करोगे तो कौन से साइड पे करोगे, डेबिट साइड पर, टू सेल्स अकाउंट 500। आपने यहां पर डेबिट की जगह रोंग साइड मतलब क्रेडिट साइड पर पोस्ट कर दिया बाय सेल्स अकाउंट 500। तो करेक्ट की जगह रोंग साइड पे पोस्ट करने से क्या हुआ, डेबिट की जगह क्रेडिट बैलेंस आ रहा है। तो मुझे ये क्रेडिट बैलेंस हटाना है। हटाने के लिए 500 अगर मैंने यहां डेबिट साइड पे पोस्ट किया तो ये तो नलीफाई हो गया, लेकिन अब मुझे 500 का बैलेंस भी तो डेबिट साइड पे चाहिए। तो 500 और मुझे यहां पर डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो टोटल विजय के अकाउंट को हमें 1000 से डेबिट करना होगा। सेल्स में आपने कोई मिस्टेक नहीं की है, सेल अकाउंट आपका सही रिकॉर्ड हुआ है। आगे जब आप विजय के अकाउंट में पोस्ट करने लगे तो जल्दी में आपने डेबिट की जगह क्रेडिट साइड पे पोस्ट किया। तो ये मिस्टेक सिर्फ विजय के अकाउंट की है, तो उसी को आप करेक्ट करोगे। 1000 से इसको डेबिट करोगे और सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करोगे 1000 से। क्लियर। इसके बाद सेल ऑफ गुड्स टू राजेश फॉर ₹3,300 हैज बिन ओमिटेड टू बी पोस्टेड टू हिज अकाउंट। अब इसका क्या मतलब है, पोस्टेड लिखा है, एंट्री आपने क्या बनाई, राजेश अकाउंट डेबिट 3,300 टू सेल्स अकाउंट 3,300। एंट्री तो आपने सही बना ली, सेल्स में आपने रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन जब आगे राजेश के अकाउंट में पोस्ट करने लगे, पोस्टेड टू हिज लिखा है, मतलब राजेश के अकाउंट में पोस्ट करना ही भूल गए। तो डेटर की लिस्ट में 3,300 कम है, तो मुझे राजेश के अकाउंट को डेबिट करना होगा। तो राजेश अकाउंट डेबिट 3,300, क्रेडिट साइड तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट को आपको क्रेडिट करना होगा। क्लियर है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, रिटर्न इनवर्ड्स बुक। रिटर्न इनवर्ड्स बुक का मतलब सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन ओवरकास्ट बाय 1,000 रुपीज। अब सेल्स रिटर्न का बैलेंस क्या होता है, सेल्स रिटर्न बुक का बैलेंस होता है आपका डेबिट बैलेंस। इस बुक का बैलेंस अगर 1,000 रुपीज से ज्यादा शो कर रहे हो तो क्या करें, इसको करेक्ट करने के लिए सेल्स रिटर्न बुक के बैलेंस को कम करना है तो आप क्या करोगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट करोगे। सेल्स रिटर्न अकाउंट तो क्रेडिट हो गया, लेकिन डेबिट सस्पेंस अकाउंट को करोगे, क्योंकि बुक का टोटल करते हुए आपने मिस्टेक की है। आगे जिस पार्टी से पैसा लेना है देना है सामान वापस आया वहां कहीं मिस्टेक नहीं की है, इस बुक के टोटलिंग में मिस्टेक है। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट जो ज्यादा आपने बैलेंस दिखाया उसको कम करने के लिए क्रेडिट कर दो और सस्पेंस अकाउंट को डेबिट कर दो। टोटल ऑफ परचेज बुक वॉज कैरिड फॉरवर्ड ₹250 लेस। अब परचेज आपका एक्सपेंस है, परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या होगा, डेबिट बैलेंस। अगर आप उसे ₹250 से कम दिखा रहे हो तो इसका मतलब एक्सपेंस आप कम दिखा रहे हो, डेबिट बैलेंस कम आ रहा है। तो मुझे ₹250 की परचेजेस और दिखानी है, इंक्रीज करनी है, तो परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इसका मतलब यही है ना कि आपने 250 से टोटल कम दिखाया है, तो ठीक दिखाने के लिए 250 से आपको परचेज अकाउंट डेबिट करना है। डेबिट की ही मिस्टेक है, क्रेडिट की नहीं है, तो सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट होगा 250 से। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। सेल्स बुक जिसका टोटल आप नेक्स्ट पेज पर ले जाते हुए 41 रुपीज से कम शो कर, तो इससे क्या हुआ, आपकी सेल्स कम हो गई और यही मिस्टेक आपने आगे दोबारा की है। पेज नंबर 12 पर टोटल ले जाते हुए 43 रुपीज से सेल ज्यादा दिखा दी, पहले कम दिखाई आगे जाकर के ज्यादा। तो अगर हम इसको आपस में सेट ऑफ कर दें, 41 से 43 को सेट ऑफ कर दें, तो 41 वाली गलती तो यहां पर सेट ऑफ हो गई, लेकिन जो 2 रुपीज से आपने सेल को और ज्यादा दिखा दिया,
वो आपको यहाँ पर करेक्ट करनी होगी। तो सेल मेरी 2 रुपीज से ज्यादा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए सेल अकाउंट डेबिट करो 2, और सस्पेंस अकाउंट को भी क्रेडिट करो 2 रुपीज से। समझ में आ गया? पहले कम दिखाया और आगे जाकर के ज्यादा, तो 41 वाली मिस्टेक तो इससे सेट ऑफ हो गई। लेकिन 2 रुपीज और जो आपने एक्स्ट्रा दिखा दिए, उसके लिए हमको रिवर्स करना होगा, सेल अकाउंट को डेबिट करना होगा। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है कि आपने सामान बेचा गौतम को। गौतम को अगर आपने सेल की है 156 की, तो इसके अकाउंट में आपको 156 से डेबिट करना था। लेकिन आपने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया 615 से। रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग कर दी, ज्यादा अमाउंट से पोस्टिंग कर दी। तो इसको करेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसके अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जो एक्सेस अमाउंट है उसको हटाना है, हटाने के लिए क्रेडिट करोगे बाय सस्पेंस अकाउंट 459। अब आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज कहाँ हो जाते हो, आप लोग सोचते हो कि ये वन साइडेड एरर कैसे हुई। जब भी आपको क्वेश्चन में पोस्टेड वर्ड लिखा मिल जाए, तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो ट्रांजैक्शन है वो तो सही रिकॉर्ड की है, आपने गौतम अकाउंट टू सेल्स अकाउंट की जर्नल एंट्री सही बनाई है। लेकिन जब वहां से गौतम अकाउंट में आप पोस्ट करने लगे, वहां पर 156 की जगह आपने जल्दी में 615 लिख दिया, और उससे सारी गड़बड़ हो गई। तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है इसको हटाना है, तो सिर्फ गौतम के अकाउंट से हटाना है। तो गौतम अकाउंट से हटाने के लिए सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गौतम से अकाउंट क्रेडिट करोगे 459 से। नेक्स्ट है कि आपने फर्नीचर खरीदा। फर्नीचर खरीदोगे तो डेबिट साइड पर पोस्ट करोगे 8100 से। लेकिन इसके अकाउंट में आपने पोस्ट कर दिया 810 से। अब यहां पर भी रॉन्ग अमाउंट से पोस्टिंग है, लेकिन कम अमाउंट से पोस्ट कर दिया। अब जो डिफरेंस है उतने से आपको फर्नीचर अकाउंट को और डेबिट करना है, तब जाकर के करेक्ट होगी। ये एंट्री भी आपकी वन साइडेड मिस्टेक है। तो जो बाकी का बैलेंस है, जो डिफरेंस है, उतने से हम फर्नीचर अकाउंट को और डेबिट कर देंगे, तो ये करेक्ट हो जाएगा टू सस्पेंस अकाउंट 7290। अब यहां पर भी आप यही सोच रहे हो कि वन साइडेड कैसे है। क्या लिखा है, वॉज एंटर्ड इन द फर्नीचर अकाउंट। सिर्फ फर्नीचर अकाउंट में आपने इसको गलत रिकॉर्ड किया है। कैश बुक में जब आपने पोस्ट किया, रिकॉर्ड किया ट्रांजेक्शन को, तो कैश बुक में तो सही रिकॉर्ड किया। लेकिन कैश बुक से आगे फर्नीचर अकाउंट में जब पोस्ट करने लगे, वहां पर 8100 की जगह 810 से रिकॉर्ड कर दिया। तो इसको करेक्ट करने के लिए सिर्फ फर्नीचर अकाउंट को आपको डेबिट करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कुछ मिस्टेक्स हैं, इसको करेक्ट करना है, जर्नल एंट्रीज बनानी है। तो पहली मिस्टेक, परचेज जर्नल वॉज अंडरकास्ट बाय 5150। मतलब परचेज बुक का टोटल आपने 5150 से कम दिखाया है। तो इसको करेक्ट करने के लिए परचेज अकाउंट को डेबिट कर दे, करेक्ट हो जाएगा। परचेज अकाउंट का बैलेंस डेबिट ही होता है। कम दिखाया है तो इसको दोबारा से इंक्रीज करने के लिए डेबिट ही करोगे ना 5150 से। और वन साइडेड एरर है, बुक का टोटल गलत लिया है, तो इसी को करेक्ट करने के लिए इसको ही आप डेबिट करोगे, क्रेडिट सस्पेंस अकाउंट को। क्लियर हो गया? इसके बाद आपने जो अमाउंट रिसीव की थी रोहन से, वो उसके अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया। अगर आपने अमाउंट रिसीव की रोहन से, तो क्या एंट्री होनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट। मतलब रोहन के अकाउंट पे आपको क्रेडिट करना था बाय कैश अकाउंट 3000। लेकिन आपने इसके अकाउंट को डेबिट कर दिया, रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग हो गई। अब रॉन्ग साइड पर पोस्टिंग की वजह से ये मिस्टेक आपको करेक्ट करने के लिए रोहन के अकाउंट को 6000 से क्रेडिट करना होगा। क्यों? क्योंकि 3000 से तो ये नलीफाई हुआ है, और मुझे क्रेडिट साइड पर 3000 का बैलेंस चाहिए। तो 3000 से और मुझे क्रेडिट करना होगा, तो टोटल 6000 से जब क्रेडिट करोगे तभी ये मिस्टेक करेक्ट होगी। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रोहन अकाउंट 6000। क्लियर? इसके बाद सेल्स बुक, जहां पर 40,000 रुपीज की पोस्टिंग करना ही भूल गए। सेल्स बुक का टोटल आप पोस्ट करना ही भूल गए 40,000 का। तो सेल्स, इसका मतलब आपने कम से शो की है। तो सेल्स का बैलेंस क्रेडिट होता है, तो सेल्स को अगर हम क्रेडिट कर दें तो करेक्ट हो जाएगा। और इसको डेबिट कहाँ करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, आपने क्रेडिट सेल की है आर गोपालन को।
क्या लिखा है? करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। सेल्स बुक में तो आपने सही रिकॉर्ड किया, 175 की सेल की आर गोपालन को, सेल्स बुक में तो सही रिकॉर्ड किया, लेकिन आर गोपालन के अकाउंट को 175 की जगह 157 से डेबिट कर दिया। तो आर गोपालन का अकाउंट जो कम अमाउंट से डेबिट हुआ है, उसको करेक्ट करने के लिए डिफरेंस अमाउंट से और डेबिट कर दो, करेक्ट हो जाएगा। तो एंट्री क्या हो जाएगी? आर गोपालन से अकाउंट डेबिट 18 टू सस्पेंस अकाउंट 18 रुपीज। क्लियर है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट अलाउड बाय अ सप्लायर, मतलब आपको कोई पेमेंट करनी थी और पेमेंट करते हुए उस सप्लायर से आपको डिस्काउंट मिला 100 रुपीज का, आपने कम पेमेंट की। तो कम पेमेंट करने पे जो डिस्काउंट मिला वो आपके लिए फायदा है, जिसे आप डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में क्रेडिट करते हो। तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में तो आपने सही क्रेडिट किया, लेकिन क्रेडिटर के अकाउंट, सप्लायर के अकाउंट को डेबिट करने की जगह आपने क्रेडिट कर दिया। तो यहां पर जो ये मिस्टेक है, इसको करेक्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? अगर सिर्फ 100 से डेबिट कर दोगे तो ये तो अकाउंट नील हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए? डेबिट साइड पर बैलेंस चाहिए 100 का। तो 100 रुपीज से और आप पोस्ट करोगे, तब जाकर के करेक्ट होगा। तो टोटल 200 रुपीज से आपको सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट करना है। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट 200 टू सस्पेंस अकाउंट 200। क्लियर है? आई होप यहां तक आपको कुछ बेसिक्स क्लियर हो गए हैं, समझ में आ गया है कि इन करेक्शंस को आप कैसे करोगे, एंट्री कैसे बनाओगे। इसी तरह से आपको कनेक्टेड रहना है, सीखते रहना है, समझते रहना है, प्रैक्टिस जारी रखनी है, ताकि कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।